हेलो दोस्तों, जय जोहार। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। एक कहावत जो मेरे दिमाग में घूमते रहती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो कहावत ऐसा है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अलग अलग वर्जन है, अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है, पर उसका मतलब बस इतना ही समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खेलाई कुदाई उससे कम महत्वपूर्ण है। मतलब खेलने कूदने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा पढ़ाई लिखाई से होगा। आज जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं इस बात को सत्यापित करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में हमें आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलता है, पर क्या ये सही है? पीछे मुड़ के देखने पर ये बात पता चलती है कि पढ़ाई लिखाई एक अलग दुनिया है और खेलना कूदना एक अलग दुनिया है। पर मुख्य बात यह है कि दोनों ही एक समय पर काम आती है। सबसे पहले कि हम जब बचपन में होते हैं, जब खेलने का समय रहता है, वही समय वो होता है जो पढ़ने का समय होता है। मतलब हम स्कूल में होते हैं तभी वो समय है कि हमारे पास दोस्त हैं, हमारे पास साथी हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। बड़े होने के बाद हम कहाँ से दोस्त खोजेंगे और खेलेंगे कूदेंगे, और खेलेंगे कूदेंगे उसके लिए भी वही समय है, और पढ़ने लिखने का भी समय है। तो क्या ये सही है कि पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ सकते हैं? पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खेल कूद हमको नीचे खींचता है या कमज़ोर करता है? नहीं, मैं अपने अनुभव से ये मानता हूँ कि खेल कूद एक अलग भाग है, और वो भाग कब काम आता है? उसी समय काम आता है जब आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते समय ही वो समय रहता है कि आप खेल कूद भी करें, क्योंकि आप दोबारा पढ़ाई लिखाई के समय में नहीं जा सकते कि हाँ अब मैंने पढ़ लिया, अब खेल कूद करने का समय है। खेल कूद करने का भी समय वही है, और पढ़ाई लिखाई करने का भी समय वही है। मतलब ये है कि दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई, हमारा परीक्षा होता है 6 महीने में एक बार या साल भर में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ करता था, या फिर वार्षिक परीक्षा, दोनों हुआ करता था। परीक्षा तो एक बार होगा, पढ़ाई लिखाई भी हम लोग करेंगे। दिन भर का समय हम लोग देंगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा समय खेलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और वहाँ पर जब हम खेलने के लिए थोड़ा सा समय का उपयोग कर रहे हैं, तब हमको ये कहावत सुनने को मिल रही है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। एक उदाहरण लेता हूँ। मैं अपने बचपन में एक खेल खेलते थे, उसका नाम अलग अलग तरीके से लिया जाता था, पर वो खेल है छुपन छुपाई। इसमें जिसका पारी रहता है, जिसका दाम रहता है, वो जाता है और गिनती करता है और सबको छुपने का मौका देता है। जब गिनती खत्म हो जाती है, समय पूरा हो जाता है, जब छुप लेते हैं, तब वो आता है और सबको आइडेंटिफाई करता है या पहचानता है। कैसे पहचानता है? कि पहला नंबर अमुक व्यक्ति, दूसरा नंबर अमुक व्यक्ति, ऐसे करके जितने भी खिलाड़ी उसमें शामिल होते हैं उन सभी को पहचानना रहता है। तो मैंने अपने बचपन में प्राइमरी क्लास में ये खेल जरूर खेला है, और उस खेल का अनुभव मेरे साथ बहुत अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही मेरे ऊपर दाम आता था, मैं उस खेल को कंप्लीट कभी नहीं कर पाता था। कंप्लीट कर पाता था मतलब कि मेरा दाम कभी हटता ही नहीं था। मान लीजिए कि मैं 10 विद्यार्थियों के साथ या खिलाड़ियों के साथ खेल रहा हूँ और मैं पारी दे रहा हूँ, तो जब मेरा पारी आया है, मान लीजिए अभी खेलने का पीरियड है, तो खेलते समय हमको 45 मिनट का समय मिल रहा है। आगे चल के खेल पीरियड ख़त्म हो जाएगा, हमको स्कूल में पढ़ाई के लिए जाना है। तो अगर मेरा पारी आ गया है आज, तो पूरा 45 मिनट तक मैं अपने पारी को हटा नहीं पाऊँगा। इसका पारी हटाने का प्रक्रिया कैसे रहता है? प्रक्रिया ऐसा रहता है कि जैसे ही आप किसी को पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर करके पूरा खिलाड़ियों को कंप्लीट करते हैं, सबका नाम ले लेते हैं और नंबर दे देते हैं, तो जो पहला नंबर होता है, और इसमें
नंबर देते समय यह बात आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको रेस ना कर दे। आपको छू के रेस कह देगा तो आप फिर से आउट हो जाएंगे, आपको फिर से पारी देना पड़ेगा। तो इसमें ये बात होती है कि पहला दूसरा तीसरा तो आ गया, चौथा नंबर क्या है, पांचवा नंबर क्या है, तो कोई ना कोई खिलाड़ी आगे चल के छुप के निकल के बिना देखे आपके रेस कर देता है और आपका पारी जारी रहता है। तो 10 लोगों के खेल में मैं कभी भी पूरे लोग का नाम सही समय पर नहीं ले पाता था। कठिन है, पर मैं ले सकता था। पर ये कुछ दिन का खेल है। पहला दिन खेला और पूरा पारी मेरा ही रह गया। दूसरा दिन खेला, फिर मेरा पारी आया, उसके बाद फिर मेरा ही रह गया। तो मैंने ये सीख ले ली कि ये खेल मेरे लिए अच्छा नहीं। पर इसमें एक जो अच्छाई ये है कि इसमें हमको पहले जल्दी दिमाग भी दौड़ना भी है, दिमाग भी लगाना है और ये निर्धारित भी करना है कि पहला किसको नंबर देना है, दूसरा किसको नंबर देना है और उसका नाम भी लेना है। तो मेरे लिए जो सबसे कठिन काम ये था कि दौड़ सकता था मैं, नंबर भी दे सकता था, लेकिन इस व्यक्ति का नाम लेना, मतलब सबका नाम सही समय पर याद आना बहुत मुश्किल काम था। आज भी मेरे साथ वही समस्या है, मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ। आपको मैं पहचानता ज़रूर हूँ, ये बहुतों को पहचानता हूँ, पर कई बार नाम मिक्स हो जाता है। सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग को तो जानता हूँ मैं, लेकिन अधिकतर बार तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरा नाम तो ये है, जानते हो, तो नाम तो नहीं याद है, तो नाम याद नहीं रहते हैं। तो खेल हमको वहाँ पर ये सिखा रही है कि हमको नाम भी याद करना है और जल्दी याद करना है और दौड़ते हुए याद करना है और बचते हुए याद करना है। तो खेल है। इसके बाद खेलने के बाद हम लोग क्लास में जाते हैं तो हमको वहाँ सिखाया जाता है पढ़ना लिखना रटना, जो आगे चल के हमको परीक्षा देने में काम आता है। परीक्षा दे के हम लोग पास होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात समझ में नहीं आती, खेलोगे कूदोगे होगे खराब कहाँ पर हुआ। आज मैं जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो खराब तो नहीं हुआ, असली में सही दिशा में ही जा रहा था। अब जो है पढ़ाई हमको यहाँ तक ले आया, लेकिन खेल ने भी हमको कुछ इम्प्रूवमेंट तो किया। मतलब दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। मतलब एक जो शब्द है किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि खूब पढ़ो लेकिन साथ में खूब खेलो। मतलब खेला भी जा सकता है और पढ़ाई भी किया जा सकता है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं तो खेल में भी अच्छे हो सकते हैं। खेल वो है जो आपके शारीरिक विकास मानसिक विकास करेगा और पढ़ाई वो है जो उसका केवल मानसिक विकास करेगा, सोचने तर्क करने की शक्ति देगा। तो दोनों काम एक साथ किया जा सकता है, आज मुझे पता चलता है। तो मैं अपने बच्चे के साथ क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ना मेरा बच्चा केवल पढ़ाई करे। मैं चाहता हूँ कि खेलते समय पूरा खेले, उसको पढ़ने का दिमाग नहीं आना चाहिए, और पढ़ते समय पूरा पढ़े, खेलने का दिमाग नहीं आना चाहिए। मतलब दोनों समय अलग अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग काम करना है और दोनों ही जरूरी है और दोनों ही एक ही समय में जरूरी है। एक ही समय मतलब बचपन में, क्योंकि बड़े होकर आपको कोई दोस्त मिलने वाला है नहीं जो आपके साथ बचपना जैसे खेल सके। कोई आपको दोस्त मिलने वाला नहीं है जो आपके साथ उस तरीके से खेल सके कि कुछ अगर ऊंच नीच हो भी जाए तो दूसरे दिन फिर से मिल सके। यहाँ पर बड़े होने के बाद एक बार बहस हुआ, उसके बाद उसको ठीक होने में सालों लग जाते हैं। तो बहुतों को बहुत जल्दी दुख लगता है बड़े होने के बाद। तो जो काम बचपन में करना चाहिए उसको करना ही है। मतलब खूब पढ़ो और खूब खेलो, मैं तो यही सोचता हूँ। और एक शब्द जो मैं सुनते रहता हूँ वो है कि लोग क्या कहेंगे। बचपन में खूब पढ़ो खूब खेलो, किसी ने कहा नहीं, क्या कहा, पढ़ाई करो अच्छे नंबर पाओ। क्या हुआ उस नंबर का? 90% वाला भी वही है और 70% वाला भी वही है। फेल होने वाला अलग हो जाता है, पास होने वाला अलग हो जाता है, लेकिन 90 और 70 में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। समझ होना चाहिए। आज जब हम लोग ये शब्द सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो एक वर्जन है इसका कि इस चीज़ पे ध्यान लगाओ, इस चीज़ पे ध्यान मत लगाओ। उसका दूसरा वर्जन ये है कि मैं नहीं कर पाऊँगा,
कैसे नहीं कर पाएंगे? बचपन में कभी हारते हुए खेले ही नहीं, तो आगे चल के जब बड़े हो जाएंगे तो जरूर किसी न किसी चीज़ में हारेंगे। उस समय कैसा लगेगा? इसलिए हारना जितना भी कब सीखना है, बचपन में सीखना है। बचपन में हारो, बचपन में जीतो, बचपन में गलती करो, बचपन में मार भी खाओ और सीखो कि भाई यहाँ पर ये गलती है, इसको नहीं करना है। तो उसी चीज़ को आगे चल के कुछ अलग तरीके से आएगा, वो कुछ सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एकदम संवेदना के तरीके से आएगा, जहाँ पर आप हारेंगे, नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए हारो जीतो, लड़ो खेलो आगे बढ़ो, सब करो बचपन में, ताकि वो सीख रहे कि जब गिरते हैं तो उठते कैसे हैं और मार खाते हैं तो संभलते कैसे हैं। तो दूसरा वर्जन ये है कि मैं नहीं कर सकता। कैसे नहीं, कैसे पता कि आप नहीं कर सकते? मैं अपने बच्चे को खेलने के लिए बोलता हूँ, एक बार करता है, नहीं होता है, बोलता मैं नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, छोटा है पर नहीं कर सकता बोलता है। तो आपको कैसे पता कि आप नहीं कर सकते? आपने कितने तरीके अपनाए उस काम को करने के लिए? अधिकतर लोग एक बार प्रयास करते हैं, दूसरा बार प्रयास करते हैं और हार मान लेते हैं। तो यही चीज़ तो बचपन में हमको खेल में सिखाया जाता है कि एक बार में अपना दिमाग को नहीं समझाना है कि नहीं हो सकता है, इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा, लेकिन होगा। तो ये चीज़ हमको सीख मिलेगी खेल से। तो खूब पढ़ो, लेकिन साथ में खूब खेलो। धन्यवाद।